साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती और ब्रेकिंग न्यूज और आंसर की प्रकरण पे जो भी अपडेट है उन सारे अपडेटों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। तो जितने भी साथी हैं वो फटाफट जुड़ जाएंगे और क्या कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताने चल रहा हूं एक एक करके। तो देखिए, कुछ खास अपडेट से मैं आज चर्चा पर चर्चा करूंगा। खैर, कल आपकी जो मेहनत थी इसके पहले वो थोड़ी सी सार्थक दिखी है, उस पर मैं बातचीत करूंगा। और एक उत्तर कुंजी प्रकरण पे थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन वाली बात है, थोड़ी सी गुड न्यूज है, उस पर मैं बातचीत करूंगा। तो फटाफट जितने भी साथी है वो जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या कुछ अपडेट है, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें बहुत सारी चीज़ें जो आज आपके हित के लिए बेहतर है। और इसके बाद उत्तर कुंजी प्रकरण पे मैं बात करूंगा। उत्तर कुंजी प्रकरण पे तो उस पर जो है रोस्टर में बदलाव हुआ है और उसमें एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए, सर याची कैसे बना जा सके, उस पर मैं बातचीत करूंगा। और इसके बाद शिक्षक भर्ती का फिर से रिजल्ट जारी हुआ है। 24 सितंबर को है फिर से सुनवाई 12,460 की और नई भर्ती आने की थोड़ी सी उम्मीद। और इसके बाद नई नहीं होगी संविदा पे भर्ती, ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और इसके बाद राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग में की सुनवाई है तो नोटिस जो है जारी हुई है। इन सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, तो फटाफट जुड़ जाइएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक एक पॉइंट पे विधिवत जो है चर्चा और परिचर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ खास अपडेट आज आप सभी के लिए है। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं, एक ही तरफ से देखना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपडेट, ये नौकरियों में 5 वर्ष की जो संविदा है उसकी मांग जो की गई थी एक हम लोगों की तरफ से कि ये जो संविदा वाली नीति है इस पे जो है सरकार कोई एक्शन ले, तो बहुत जल्द जो इस पे एक्शन लेते हुए कल ही असर दिखना शुरू हो गया। और इसमें तुरंत अपडेट आया, नौकरी में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की मंशा नहीं। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जी के तरफ से ये बयान आया है, कल आप सभी ने इसको देखा भी होगा अपडेट को। तो ये एक थोड़ा सा जो है सार्थक दिखा है। खैर, हम इन सब बातों पे कितना बिलीव कर लिया जाए, क्योंकि इसके पहले बहुत बार आश्वासन दिए गए हैं लेकिन फिर से जो है उसके अगेंस्ट काम हो जाता है। ठीक है, खैर ये थोड़ी सी जो है जो प्रेशर था अभ्यर्थियों के मन में वो थोड़ा सा कम हुआ। और इसके पहले जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद वीडियो के माध्यम से आकर के आप सभी को बताए भी थे, आप देख सकते हैं खुद ये वीडियो, आप लोग कल देखे भी रहे होंगे। तो कुल मिला जुला के संविदा वाली नीति जो है महज एक अफवाह है। ये खुद कल जो है हमारे शिक्षा मंत्री जी और डिप्टी सीएम जी खुद आकर के इस बात को जो है रखे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, भर्तियां पहले ही जैसी होंगी। आगे अब मैं बात करूंगा ब्रिक ब्रेकिंग न्यूज में, किसानों की कमाई लूटने वाले के साथ खड़ा है विपक्ष, ये माननीय पीएम साहब का जो है बयान आया है। ठीक है, इसके बाद देश को आज मिलेगा रोमांचक डोज, कहने का मतलब आज से आईपीएल जो है वो स्टार्ट हो गया है। और पहला मैच आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई के बीच में होना है पहला मैच। ठीक है, इसके बाद सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक, ये हमने आपको अभी भी बता दिया। इसके बाद यहाँ देखिए ये एक भर्ती वाली बात आई, एक भर्ती निकलने वाली है, इस पर आप लोग देख लीजिए। विधान परिषद में रिक्त 73 पदों के लिए मांगा गया है आवेदन। तो इसमें आप क्या अपडेट है आपको बता दें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में रिक्त 73 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विधान परिषद सचिवालय की वेबसाइट पर 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लेने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर रखी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार समीक्षा अधिकारी के 19 पद, अपर निजी सचिव के 23, वृत्त लेखक के 9, समीक्षा अधिकारी के 1, शोध सहायक के 3, सुरक्षा सहायक पुरुष के 5 और सुरक्षा सहायक महिला के 1 और संपादक व विशेष अधिकारी प्रकाशन के 1 पद और अनुसेवक के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। टोटल 73 पदों पर भर्ती होनी है। ये जो है लखनऊ विधान परिषद रिक्त 73 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं ये न्यूज़ आपके लिए बेहतर होगी। अगर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक पंचायत चुनाव से अपडेट निकल कर आई है कि पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन जो है अक्टूबर माह में आएगा। खैर जनवरी में इलेक्शन होंगे पंचायत चुनाव के। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर परिसीमन अक्टूबर में आ जाता है तो अक्टूबर में ही जो है आचार संहिता लागू हो जाती 3 महीने पहले। तो इसके बाद जो भर्तियां जो है हो पानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम बढ़ता शुरू हो जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो हो सकता है आचार संहिता का थोड़ा बहुत फर्क पड़े। मे बी
कंफर्म नहीं, मे भी बात कर रहे हैं। आगे यहाँ देखिए 12,460 की सुनवाई की तिथि जो है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा देखिए, ये 24 तारीख को जो है सुनवाई होनी है। 12,460 का ये है। जस्टिस उदय उमेश ललित सर के बेंच में लगा है और विनीत सरन और अजय रस्तोगी साहब के बेंच में ये मामला लगा हुआ है। ठीक है, तो सॉरी ये लिस्टेड है, माफ करिएगा, ये लिस्टेड डेट है। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी, ये माननीय सीएम साहब के तरफ से ये बयान आया। खैर इसको आपने देखा भी होगा कल कि 6 महीने के अंदर जो भी पद अभी रुके हुए हैं उनको 6 महीने के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर उसके कार्यक्रम को चालू किया जाए और 3 महीने के अंदर उनपे जो है नियुक्तियां दी जाए। ऐसी जो है जानकारी कल ही प्राप्त हो गई थी ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से भी ये समाचार आई थी। खैर इस पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, इन विभागों में भर्तियां होनी है। इसमें जो है राजस्व विभाग लेखपाल के 9,000 पद, ये एक अच्छी बात है। स्वास्थ्य विभाग में जो है 5,300 पद हैं और परिवहन विभाग में 10,056 पद हैं। आवास के 200 पद हैं, PWD के 3,210 पद हैं। ठीक है, 84 विभागों में 3 लाख पद रिक्त हैं। इसके अलावा 84 विभागों में 3 लाख पद रिक्त हैं और उसमें बेसिक का अगर देखा जाए तो लगभग 55,000 के आसपास जो है प्राइमरी में भी सीटें निकल करके आएंगी 69,000 शिक्षक की भर्ती के बाद, जो हो सकती हैं। जो एक पिछली जो सीटें छूटी हैं और जो अलग से सीटें हैं जो रिटायर होते हैं हर वर्ष अध्यापक, उसको मिला करके लगभग 55,000 सीटें रिक्त हैं। अगर इस पे एक पहल करेंगी सरकार तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बहुत जल्द जो है टेट कराने के बाद जो है लगभग 55,000 के आसपास भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा है। खैर ये अपडेट थोड़ी सा सुकून देता है, कितनी भर्ती है खाली है, लेकिन अगर इस पर भर्ती स्टार्ट हो जाए तो थोड़ी सी अच्छी बात होगी कुल मिला जुला के। आगे चलते हैं क्या कुछ है, और नौकरियों का हाल के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। इसमें खैर 69,000 के बारे में भी बताया गया, तो यहाँ से आप लोग न्यूज़पेपर अगर आज पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम बताते चल रहे हैं क्या कुछ खास इसमें है। 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 शिक्षकों को मिली नौकरी। दिसंबर 2019 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कट ऑफ अंक विवाद में न्यायालय पर विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है और लगभग 1.5 साल बाद मई 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन अब भी कट ऑफ अंक को लेकर शिक्षा मित्र के लिए 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। माध्यमिक शिक्षा में 2018 ELT ग्रेड के 10,768 पदों पर लगभग 50% ही भरे। प्रक्रिया अब भी गतिमान है। सहायता प्राप्त स्कूलों में 18 से 20,000 पद खाली नहीं शुरू हो सकी है भर्ती। कुल मिला जुला के भर्तियों का जो है एक अंबार बचा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर खुल जाए पिटारा ये तो समझ लीजिए कितने लाखों के घरों में जो है रोजी रोटी का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है। चीज़ें केवल फाइलें में हैं और ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आगे में यहाँ देख लीजिए 68,500 पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी हो गया। ये एक बहुत ही बेहतर खबर है कुल मिला जुला के उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन में अप्लाई किया था और इसके बाद कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ें हुई हैं, और समझ लीजिए बहुत एक बड़ा रिलैक्सेशन मिला इन अभ्यर्थियों को। बहुत जल्द जो है नियुक्ति मिल जाएगी। ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं फटाफट क्या कुछ है। देखिए इसमें क्या कुछ है। सहायक अध्यापक भर्ती 2018 माननीय उच्च न्यायालय याचित याचिकाओं में आदेश पारित करते हुए अनुपालन में परीक्षा का प्रकाशन किया गया है, परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है और 602 अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन में जो है सफलता दिखाई जा रही है। 602 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं और उनका जो है इस वेबसाइट पे जो है रिजल्ट आ जाएगा। खैर जितने भी साथी पुनर्मूल्यांकन में सफल हो रहे हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप बेसिक में अध्यापक बनने जा रहे हैं। आज इतने संघर्ष के बाद कोर्ट हुआ और इसके बाद पुनर्मूल्यांकन के बाद तमाम जो है ऊहापोह की स्थिति के बाद जो है आप फिर से जो है अध्यापक बनने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आगे अब बात करते हैं GIC में भरे जाएंगे LT ग्रेड के शिक्षकों के पद, और इसके बाद है ये तो हम आपको बता दिए प्रदेश में, ये भी हम आपको न्यूज़ बता दें। चेल्लुम, हाँ ये एक अपडेट आप सभी के लिए है कि चेल्लुम 8 अक्टूबर को मनाने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बाद कापियों के पुनर्मूल्यांकन में सफल 102 अभ्यर्थी, ये भी वही उसी से रिलेटेड वो है ये, हाँ देख लीजिए
ये पुनर्मूल्यांकन में 602 अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है जारी, और वेबसाइट ये इसी वेबसाइट पे जो है रिजल्ट मिलेगा इनका। इसके बाद एक खुशखबरी ये है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय, ये कल हम आपको बता दिए थे, आज पेपर में भी देखने को मिल गया है। ठीक है, और ये देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है 68,500 में 5% आरक्षण को लेकर के सुनवाई की तिथि का जो है और नोटिस आ गई है। और ये हम आपको बता दें, इसमें सुनवाई लखनऊ और दिल्ली दोनों में होनी है, एक जगह 21 को है और एक जगह शायद 24 को है। ठीक है, ये कल अपडेट हमने आपको दे दिया था। ठीक, तो ये देख लीजिए आप, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ 68,500 पदों के लिए ये अपडेट है। ठीक है, दिनांक देख लीजिए, हियरिंग नोटिस है ये, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये एक अपडेट था आप लोगों के लिए हियरिंग के लिए कि 68,500 में 5% लेकर के। खैर 69,000 पे अभी नोटिस जारी नहीं हुई। खैर अगर इस पे ले जाकर के अभ्यर्थी जो है एनसीबीसी पहुंचे तो वहां से जो है बात कुछ बन सकती है और सुनवाई देखने को मिल सकती है। ठीक, अब अंत में बात करूंगा उत्तर कुंजी प्रकरण पे। तो चीज़ें आपको जो आज की मॉर्निंग अपडेट थी, हाँ वीडियो हालांकि लंबी होगी लेकिन आपको चीज़ें जो है बखूबी समझ में आ गई होंगी। अब अंत में मैं बात करूंगा उत्तर कुंजी प्रकरण पे। तो उत्तर कुंजी में दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रोस्टर में जो है चेंज हुआ है। ठीक है, रोस्टर बदल गया है और याची कैसे बने ये चीज़ें हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मैं आपको रोस्टर के बारे में बता दूं, रोस्टर जो है चेंज हुआ है और रोस्टर दिखा दूं रोस्टर में क्या बदलाव हुआ है। तो ये देखिए, ये रोस्टर में जो है बदलाव हुआ है, आप देख सकते हैं इसको बखूबी। ठीक है, देखिए ये लखनऊ बेंच है, 24 सितंबर का हम बता रहे हैं क्योंकि 23 तक तो पंकज सर बैठ रहे हैं, 23 तक पंकज सर बैठ रहे हैं, लेकिन 23 के बाद वो जब रिटायर हो रहे हैं तो 24 से रोस्टर में बदलाव हो जा रहा है। तो इसमें देखिए कोर्ट नंबर 1 में पंकज मित्तल साहब बैठ रहे हैं और सरोज यादव साहब के साथ में। और इसके बाद देख लीजिए कोर्ट नंबर 2 में ऋतुराज अवस्थी सर बैठ रहे हैं और सौरभ लवानी सर हैं। और इसके बाद कोर्ट नंबर 3 में आलोक सिंह माथुर साहब हैं और जसप्रीत सिंह हैं। ठीक है, तो ये है मामला। ठीक है, जो सुनेंगे फ्रेश एंड लिस्टेड एज ई कोर्ट वाले मामले को तीनों लोग। ठीक है, बाकी सिंगल जज सिंगल बेंच है ये, बाकी ये सिंगल बेंच हैं क्रिमिनल केस के लिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो कुल मिला जुला के जो आपके केसेस सुने जाएंगे ये ऊपर के 3 बेंचेस में सुने जाने की संभावना बन रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और इसके पहले शायद आलोक सिंह साहब जो है आपके केस को सुन भी चुके हैं। ठीक है, सिंगल बेंच में शायद सुना गया था। खैर इतना ज़्यादा मुझे इस पर कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। आलोक सिंह जे लिखा है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आलोक सिंह माथुर साहब ही है कि कौन है। ठीक है, तो खैर संभावना यही बन रही है कि आपके यही तीनों बेंचेस में जो है केस सुने जाने की संभावना है कि इन्हीं तीनों बेंचों में आपके केस सुने जाएंगे। अब देखना यह है कि किस बेंच में आपका केस लिस्टेड होता है आगामी आने वाले समय में, क्योंकि 1 सप्ताह पूरा होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ठीक है, तो अब आगे मैं बात कर लूँ याची जो बनना चाहते साथी उनके लिए क्या अपडेट है उस पर मैं बात। तो देखिए याची कैसे बने इस पर बातचीत करें हम आपको अगर बताएं तो याची जैसी प्रक्रिया प्रेजेंट टाइम में टीम द्वारा तो नहीं चलाई जा रही, टीम द्वारा नहीं चलाई जा रही याची प्रक्रिया, हम याची नहीं बना रहे। खैर अगर आपको पर्सनली याची बनना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, एक अपनी SLP जो है दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र है, जाइए कोर्ट में सिंगल बेंच में आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन आप याचिका दायर करने से पहले ये समझ लीजिएगा कि आपने आपत्ति किया है कि नहीं किया है। प्रश्नों पे आपत्ति करना भी जरूरी होता है। ठीक है, आपत्ति किन प्रश्नों पे आपने आपत्ति किया, प्रूफ वगैरह लगा के आप फिर जो है SLP दाखिल कर लीजिए। ठीक है, फिर वो बाद में कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न जो है जो आपत्ति मांगी गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्या आपने उन प्रश्नों पे आपत्ति किया है कि नहीं। अगर आप आपत्ति किए हैं तो आप डाल सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने आपत्ति ही नहीं की है इसके बाद आप अप्लाई करे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो साथी आपत्ति किए हैं वो अपने नाम से याचिका डला करके बाकी 10, 12, 15, 20 लोग हो जाएं वो अपना याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अकेले के लिए थोड़ी सी भारी पड़ेगी, क्योंकि ई फाइलिंग है, पैसा ज्यादा लगेगा, एक अकेला अभ्यर्थी जो है उसको वहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आप कई लोग मिल करके याचिका डाल सकते हैं। खैर हमारी तरफ से टीम की तरफ से कोई याचिका नहीं डाली जा रही है, इसलिए हम किसी प्रकार से कोई याची नहीं बना रहे हैं। ठीक,
आशा करते हैं दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रोस्टर में बदलाव के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खैर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, हम उत्तर कुंजी पे बहुत ज़्यादा बातचीत कर नहीं पाए हैं, ठीक है। बाद में दोपहर को जो है हम इस पे या शाम को जो है इस पे विधिवत चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी खास अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।